दोस्तों, पैसों को सही तरीके से मैनेज करना एक कला है। ये आपके स्मार्टनेस या इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि पैसे के साथ आपका रिलेशन और बिहेवियर कैसा है, ये इस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये आपने अक्सर देखा होगा कि लाख गुना जीनियस होने के बाद भी एक आदमी अपना सारा पैसा गंवा देता है। वहीं दूसरी ओर एक अनपढ़ आदमी जिसने कभी स्कूल या कॉलेज भी नहीं देखा, वो शहर या देश का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? तो आइए जानते हैं इसका जवाब। मनी के साथ आपका रिलेशन कैसा है, उसकी वजह से इसे फाइनेंस की लैंग्वेज में साइकोलॉजी ऑफ मनी भी कहते हैं। दुनिया के जाने माने ऑथर और फाइनेंशियल इन्वेस्टर मॉर्गन हॉसल ने मनी के साथ रिलेशनशिप पर एक बुक भी लिखी है, जिसका टाइटल है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक के थ्रू मॉर्गन हॉसल ने ऐसे कई सारे लेसन्स बताए हैं जो रियलिटी में एक रिच पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। दोस्तों, इन लेसन्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऑथर मॉर्गन हॉसल सबसे पहले जिस लेसन के बारे में बात करते हैं वो है डोंट वेस्ट ऑफ मनी। ऑथर बताते हैं कि वे अपने स्ट्रगल के दिनों में एक होटल में काम किया करते थे। उस होटल में एक कस्टमर था जो रेगुलर आया करता था। वो पेशे से एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और उसने अपनी यंग एज में ही बहुत सारा पैसा कमा लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मनी के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा खराब था। वो पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। वो हर समय अपने साथ नोटों के बंडल लेकर घूमता था और शराब के नशे में धुत रहता था। वो जहाँ पर भी जाता हर जगह अपने पैसे और अमीर होने का दिखावा करता रहता। हद तो तब हो गई दोस्तों, जब एक दिन उसने अपने दोस्तों को नोटों के बंडल्स पकड़ाए और कहा कि जाओ इन सभी को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करा के लेकर आओ। जब उसके दोस्त पैसों को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करा कर लेकर आए तो उसने डिसाइड किया कि चलो अब हम सभी समुद्र के किनारे चलते हैं। और वहां पर पहुंचकर उस व्यक्ति ने एक गेम स्टार्ट कर दिया कि जो कोई भी इन गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में जितना ज्यादा दूर तक फेंक देगा वो आज इस गेम का विनर होगा। ऑथर कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का पैसों के साथ ऐसा रिलेशन है, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट और अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो बैंकरप्ट हो ही जाएगा। दूसरी तरफ ऑथर एक रेनॉल्ड जेम्स नाम के व्यक्ति की स्टोरी भी बताते हैं, जो अमेरिका के एक गांव में रहने वाला सिंपल सा व्यक्ति था। उसने अपनी लाइफ के 17 साल तक एक स्वीपर और 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर एक मैकेनिक के रूप में काम किया। लेकिन जब 92 साल की उम्र में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके चर्चे अमेरिका मीडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में थे। दोस्तों, इसका रीजन ये था कि मरते समय रोनाल्ड जेम्स के पास 88 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें से 43 करोड़ की संपत्ति उसने मरने से पहले उसने चैरिटी कर दी थी और बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़ गया था। जब इस केस के बारे में अमेरिकन इंस्टीट्यूशन के द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि रोनाल्ड को फाइनेंस की कोई भी नॉलेज ना होते हुए भी उसने अपना पैसा ब्लू चिप फंड्स में इन्वेस्ट किया था। और इतने समय के बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उसका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, ऑथर ये कहते हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मनी के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, रोनाल्ड जेम्स जैसा या फिर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जैसा जो पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। दोस्तों, आपकी इस साइकोलॉजी से यही डिसाइड होता है कि आप अमीर बने रहेंगे या नहीं। जरूरी नहीं है कि आपके पास फाइनेंस की सारी टेक्निकल नॉलेज हो तभी आप एक वेल्दी, रिच और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। आप अपने कॉमन सेंस और पैसों के प्रति अपने रवैये को बदलकर भी एक वेल्दी और सक्सेसफुल पर्सन भी बन सकते हैं। ऑथर मॉर्गन हॉसल जिस दूसरे लेसन के बारे में बात करते हैं वो है नो वन इज क्रेजी। इसे वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि क्या आपको पता है कि अमेरिका में आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बहुत कम पैसा कमाते हैं और अपने सारे पैसे लॉटरी खरीदने में खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनका सपना है कि एक दिन उन्हें अमीर बनना है। और ये आपको सुनने में बहुत ही अजीब लग सकता है और आप में से कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे पागल लोग हैं, उस पैसों से अपनी जरूरत की चीजें को ना खरीद कर लॉटरी टिकट्स को खरीद रहे हैं और अमीर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन यही बात उनके पर्सपेक्टिव की जाए तो इन लॉटरी टिकट्स को खरीदने वाले लोगों का कहना है कि उनकी ईयरली इनकम इतनी लो है कि उसमें वे डेली यूजेस की चीजें भी नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे में खुद का घर, गाड़ी, अच्छी एजुकेशन, लग्जरीज
ये सब उनकी हैसियत से बहुत आगे की चीज है, इसलिए उन्हें लगता है कि लॉटरी ही उनके जल्दी से जल्दी अमीर बनने की एक आखिरी उम्मीद है। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या फिर सबसे अमीर व्यक्ति हो, कोई भी अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस एक्सेल शीट में एनालिसिस करते हुए नहीं लेता। सारे ही लोग अपने डिसीजन उस टाइम की सिचुएशन और इमोशन से प्रभावित होकर लेते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि उस समय जो डिसीजन आपने लिया हो वो मुझे गलत लगे और जो डिसीजन उस वक्त मैंने लिया हो वो आपको गलत लगे, लेकिन किसी की भी फाइनेंशियल ग्रोथ एंड सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि हम अपने सिचुएशन और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखते हुए अपने पैसों को कितना यूजफुल बना पाएं और उसे कितनी हद तक मैनेज कर पाएं। ऑथर मॉर्गन होसल जिस तीसरे लेसन के बारे में बात करते हैं वो है नेवर इनफ, यानी कि अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहना और कम में ही संतुष्ट ना होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ एक लिमिट को डिसाइड कर लेना भी बहुत जरूरी बात है। क्योंकि दोस्तों, मनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि यदि आप हर समय उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और हमेशा उसे ग्रो करने का तरीका ढूंढने लगेंगे और कब आपकी डिजायर्स लालच में कन्वर्ट हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और साथ ही साथ ये आपकी मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव असर डालना शुरू कर देगा। ऑथर इस लेसन को और अच्छे से समझाने के लिए कोलकाता में रहते रजत गुप्ता की लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। वे कहते हैं कि रजत गुप्ता बचपन से ही अनाथ थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 40 की उम्र में ही एक बड़ी कंपनी के सीईओ का पद प्राप्त किया। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वो चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बैठे बैठे सिर्फ कुछ सालों में ही 10 लाख रुपए तक कमा सकते थे। लेकिन रजत को लगता था कि अभी भी उनके पास इनफ मनी नहीं है, अभी उनको और ज्यादा अमीर बनना है। उस वक्त वे गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद वो लालच में आ गए और उन्होंने ज्यादा पैसा बनाने के लिए इलीगल रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। जब भी उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती तो वो उसमें प्रेजेंट रहते और जैसे ही मीटिंग खत्म होती बाहर जाकर मीटिंग के सीक्रेट डिसीजन को लोगों को जाकर बेच देते। दोस्तों, ऐसा काफी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये बात पता चली तो उन्होंने रजत के खिलाफ केस कर दिया। जल्दी कार्रवाई हुई और उन्हें दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। ऑथर रजत के इस एग्जाम्पल से हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना, उनको पाने के लिए मेहनत करना और अंत में उन्हें पा लेना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपनी पूरी भूख को बढ़ाते जाना और उसे एक ऐसे लालच में कन्वर्ट कर देना कि आपको फील ही ना हो कि आपके पास इनफ पैसा है और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इनलीगल वेज का सहारा लेना आपकी फाइनेंशियल लाइफ के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ को भी बर्बाद कर देगा। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि चाहे वो रजत गुप्ता हो या फिर स्कैम 1992 में हर्षद मेहता। इसलिए जल्द से जल्द ये डिसाइड कर लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना पैसा आपके लिए इनफ है, कितने पैसों में आपको संतुष्टि मिल सकती है और साथ ही एक बेहतर लाइफ स्टाइल भी। दोस्तों, चौथा लेसन है द कंपाउंडिंग ऑफ मनी। दोस्तों, हमने ऑलरेडी कंपाउंडिंग के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक रिच और सक्सेसफुल वेल्दी पर्सन बनने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझें, और यही वो पावर है जिसने दुनिया के ज़्यादातर व्यक्तियों को अमीर बनाया है। और दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कंपाउंडिंग के मैजिक और पावर को बहुत ही छोटी सी उम्र में ही समझ गए थे। यही कारण है कि जिस उम्र में बाकी बच्चों को पैसों की समझ तक नहीं होती, उस उम्र में ही वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और इसी का नतीजा है कि आज उनके पास $122 बिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ है। ये बहुत ही जरूरी है कि आप भी इस मैजिक को जल्द से जल्द समझने की कोशिश करें और अपने इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में कंसिस्टेंसी लेकर आएं, ताकि जल्द से जल्द आप रिटायरमेंट लेकर फाइनेंशियली फ्री हो जाएं और आप भी अपनी लाइफ को अच्छे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएं। दोस्तों, कंपाउंडिंग अपने अंदर इतनी ताकत रखती है, आपके छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से भी वो आपको एक दिन दुनिया के वो सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना सकती है। बस शर्त ये है कि आपको वो अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। तो आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे
आपका पैसा भी उतना ही अधिक ग्रो करना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 5वां और आखिरी लेसन है गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। ऑथर कहते हैं कि मॉडर्न टाइम में ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम अमीर बनने में नहीं बल्कि अमीर बने रहने में है। अमीर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत ही मुश्किल, और हमेशा के लिए अमीर बने रहना एक कला है जो हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। अक्सर ज्यादातर लोग पैसा आने के बाद से ये फिजूल खर्च करना शुरू कर देते हैं। एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदना, लग्जरीज कलेक्ट करना और सबसे अमीर दिखने के लिए आउटफिट्स और कार्स पर दुनिया भर का पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। वे अमीर दिखाने की कोशिश में अपनी लाइफ को जितना हो सकता है उतना खर्चीला बना लेते हैं, जबकि जो असली में अमीर व्यक्ति होते हैं वे अपने लाइफ स्टाइल को बड़े ही सरल और सिंपल तरीके से बिताते हैं। वे रिच दिखने में नहीं बल्कि रियलिटी में रिच बनने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि अमीर तो बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो लाइफ टाइम तक अमीर बने रह पाते हैं। दोस्तों, इसके लिए जरूरी होता है कि डिसिप्लिन बनाए रखना और मनी को लेकर अपनी साइकोलॉजी में बदलाव लाना। मनी को लेकर अगर आपकी साइकोलॉजी ये है कि पैसा तो खर्च करने के लिए ही होता है, तो दोस्तों आप ज्यादा टाइम तक अमीर बने नहीं रह पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि पैसे के प्रति अपने बिहेवियर को चेंज करें, मनी के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाएं और खर्च करने से पहले पैसों को सेव करना सीखें। किसी भी सिचुएशन में सर्वाइवल के लिए अपने पास सेविंग का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो या फिर कितने ही अमीर, इमरजेंसी के टाइम पर एक सेविंग ही है जो आपकी हेल्प करेगी। लो से लो इनकम और हाई से हाई इनकम वाले व्यक्ति के पास भी एक सेविंग्स ही होती है जो उसे अमीर बनने और हमेशा अमीर बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए दोस्तों, पैसा हमेशा उन्हीं चीजों पर खर्च करें जिनकी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, और फालतू के खर्चों से दूर ही रहें तो आपके लिए अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आप अमीर हैं तो आपको मार्केट का हर ट्रेंड फॉलो करना ही है। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है खुद वॉरेन बफेट, जहां आज के जमाने में हर व्यक्ति को लग रहा है कि उनके पास आईफोन है तो वो अमीर व्यक्ति हैं, और लोग सिर्फ इसी होड़ में लगे हुए हैं महंगे से महंगा आईफोन खरीदने की। वहीं दूसरी ओर वो वॉरेन बफेट हैं जो आज भी इतना पैसा होने के बावजूद भी एक सिंपल सा कीपैड सैमसंग का पुराना फोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि उनको आईफोन की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती, तो वो उसको क्यों खरीदें और क्यों यूज करें। और दोस्तों, यही फर्क होता है रिच होने में और रिच बने रहने वाले व्यक्तियों की साइकोलॉजी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।